क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये जो विन थी, ये जिस तरह इन्होंने मारा है श्रीलंका को, जिस तरह इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है. Yeah, it is incredible there by India again, Wasim. जितनी भी तारीफ की जाए काम है इंडियन टीम की, जीते हैं 3 shows the depth in Indian cricket, that shows the confidence in Indian team itself, and of course तो भाई यंग इंडिया का पहला मुकाबला था और उस मुकाबले में यंग इंडिया ने क्या आग लगाई है, क्या इंटेंट दिखाया है श्रीलंका के सामने उनके घर. श्रीलंका से पूछूंगा भाई ठीक हो ना, ओके हो ना, मजे में हो ना भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, विंडो अपडेट हो गई है, एरर तो नहीं आएगा इंडिया की. मुझे लगता है अब श्रीलंका को जिस तरह से इंडिया ने हराया ना, हमारे क्रिकेट बोर्ड में कल मीटिंग होने वाली है कि आप अपना बंदोबस्त कर. तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं. तो यार इनको वनडे फॉर्मेट खिला लो, इनको टेस्ट फॉर्मेट खिला लो, इनको T20 फॉर्मेट खिला लो, ये टीम आपको उसी होप कि अभी आगाज थोड़ा बेहतर हो पाए. लेकिन श्रीलंका ने इतना खेल लिया, ठीक है, अब क्या मान लेते हैं, लेकिन श्रीलंका, आपको पता है, शायद लोग भूल गए होंगे, गाल ना, जो गाल इनका ग्राउंड है, ये हॉन्टिंग ग्राउंड कहलाता है श्रीलंका का. ये जिसको फंसाते थे इधर फंसाते थे. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इंडिया की 6th कंसेक्यूटिव विन है अगेंस्ट श्रीलंका इन श्रीलंका. 2015 में पहला मैच हारे थे, उसके बाद 2 जीते, उसके बाद 17 में जीते और अब ये जीते. 6 लगातार मैच श्रीलंका के अंदर इंडिया जीत गया है. ये 165 रन से जो विन है ना, बड़ी विन है. बट मुझे लगता है सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, बड़ा ही आराम से स्वीप मारने गया, जिसकी वजह से 45 पे आउट हुआ. क्रेडिट गोज टू मानव, यार बहुत जबरदस्त उसने बॉलिंग की है, 10 विकेटें ली हैं. इतना आसान नहीं था. देखिए अपने मुल्क में रड़े पे तो हर स्पिनर आउट कर लेता है, ऐसे ट्रैक पे आउट करना बड़ी बात होती है. तो 10 विकेटें, बहुत जबरदस्त बॉलिंग. जड्डू ने भी पैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है. टोटली इस टेस्ट मैच में जो ऑफ कलर लगा ना, जो मुझे लगा कि टेस्ट मैच खेल ही नहीं रहा, वो कुलदीप था. आप देखेंगे 55 ओवर तुम्हें तो 6 ओवर किए हुए हैं, वो उसकी ये क्लास नहीं है. इससे अच्छा आप किसी और को तैयार कर लो, जैसे मानव को. आप क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली ये जो विन थी, ये जिस तरह इन्होंने मारा है श्रीलंका को, जिस तरह इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है. Yeah, it is incredible there by India again, Wasim. जितनी भी तारीफ की जाए काम है इंडियन टीम की, जीते हैं 3 shows the depth in Indian cricket, that shows the confidence in Indian team itself, and of course तो भाई यंग इंडिया का पहला मुकाबला था और उस मुकाबले में यंग इंडिया ने क्या आग लगाई है, क्या इंटेंट दिखाया है श्रीलंका के सामने उनके घर. श्रीलंका से पूछूंगा भाई ठीक हो ना, ओके हो ना, मजे में हो ना भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, विंडो अपडेट हो गई है, एरर तो नहीं आएगा इंडिया की. मुझे लगता है अब श्रीलंका को जिस तरह से इंडिया ने हराया ना, हमारे क्रिकेट बोर्ड में कल मीटिंग होने वाली है कि आप अपना बंदोबस्त कर. तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं. तो यार इनको वनडे फॉर्मेट खिला लो, इनको टेस्ट फॉर्मेट खिला लो, इनको T20 फॉर्मेट खिला लो, ये टीम आपको उसी तरह परफॉर्म करती नजर आती है. उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है, और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है. और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है, और खेलना भी चाहिए. इसमें कोई गलत बात, जो दुनिया की ऊपर की 2-3 टीम्स हैं टॉप की, उसको इसी किस्म की ही क्रिकेट खेलनी चाहिए और बताना चाहिए. जो हम बार बार बोलते हैं अपनी टीम के बारे में, भाई ऐसी टीम बनो या ऐसा खेलो कि जो आपके बराबर की जो टीम है या आपसे जो वीक टीम है, आप उसको पास भी मत लगने दो. ठीक है, वो इंडिया ने बता दी है. अब ये सोचते रहो कि दूसरी टीम कौन है एशिया की, तीसरी टीम एशिया की कौन है. मैं तो पहले से कह चुका हूं कि एशिया की टॉप की, दुनिया की टॉप की टीम इंडिया है. और नया दौर है, नया इरा है. ये गौतम गंभीर कोच बने हैं, कप्तान अपना जनाब, अब नया बनाओ ही प्लेस. दैट्स व्हाई ही इज द नंबर 1 रैंक बैट्समैन. मुझे तो उसकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो अनबिलीवेबल नजर आता है. पाकिस्तानी कुछ लोग पता सुबह क्या कह रहे थे कि आज इंडिया का पता चलेगा, आज तो कोहली भी नहीं है, आज तो रोहित भी नहीं है, आज तो ये भी नहीं है, आज तो वो भी नहीं है. बेटा कोई भी नहीं है, कोहली नहीं है, रोहित नहीं है, तो देख लो फिर जो थे वो क्या करके गए. अल्टीमेटली रविंद्र जडेजा ही आपका सबसे बड़ा प्लेयर बन के उभरा, जिसने एक क्रूशियल मोमेंट में जब पार्टनरशिप लगी हुई थी तो एज लगवाया और विकेट दिलवाई. तो भाई जडेजा पहले भी आपका नंबर 1 ऑलराउंडर था, आज भी आपका इनफैक्ट वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर है, लेकिन सीएसके ने इसकी अहमियत नहीं समझी. और अब ये देखिए सीएसके ने जैसे छोड़ा, राजस्थान रॉयल्स में आके क्वालीफाई 2 खेल गया. सीएसके वालों को जो है कोई दीन ईमान नहीं कि अपना सबसे बड़ा प्लेयर सोचिए, जिसने 23 में जिताया उनको. तो आज देखो इज्जत प्राप्त हो रही है ना, इंडिया के लिए खेल के जिता रहा है. सैल्यूट टू सर जडेजा, बहुत बढ़िया करा. कमबैक किसने करवाया? ये सर जडेजा ने कमबैक करवाया. कल जो गलती की थी जडेजा ने, धनंजय को भाईजान जो है वो आउट कर लिया था, लेकिन वो 9 बॉल हो गई थी. आज जडेजा की खुशी, वो सेलिब्रेशन, वो देखने वाली थी, क्योंकि सुबह से आप ये डे 5 की बात करें तो विकेट फंसी हुई थी, कहानी जो है वो फंसी हुई थी. वहां से जो वो आके जडेजा ने जो बॉल डाली और जडेजा ने जो विकेट जो है वो लेके दी, वहां से जो वो टीम इंडिया ने कमबैक किया और दरवाजा खुला.
और वहां से जो है वो जनाब साहब जो है वो उसके बाद एक और जो है वो विकेट आई। तो इंडिया वर्सेस जो है वो श्रीलंका डे जो है वो 5 फर्स्ट भारत ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी, भारत से एक्सपेक्टेड था। ऑल क्रिकेट के अंदर भारत की एक जबरदस्त टीम है। टीम बहुत बड़ी बन चुके हैं। सब बात करते हैं बैटिंग ग्रेटनेस की और बॉलिंग ग्रेटनेस की, जो यहाँ से डेवलपमेंट हुई है ना ज़हन। मुझे लगता है कि इस टीम की कोई वीकनेस अभी तक कोई नजर नहीं आ रही, तो इनसे खेलने के लिए मैं फिर बोलूंगा हर टीम को बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। परेशानी उस टीम को होती है बैटिंग की ना, जब एक या दो प्लेयरों के ऊपर ज्यादा निसार उनका हो, तो उन दोनों की फॉर्म नहीं है ना, तो हमारे यहाँ होता है टाइम्स के यार बाबर रिजवान ने रन नहीं किए तो उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी। मतलब इस तरह हमारे इंडिया की टीम देखते हैं तो उनके पास काफ़ी क्वालिटी ऐसे बैट्समैन हैं कि जिनका आप कैसे नहीं यार ये आउट होगा तो ये आके मैच जिता सकता है इनको, और उनके पास क्वालिटी वो मौजूद है। तो इंडिया की बैटिंग का वो नहीं। कल आई थिंक जो मैच हमने आज देखा है उनका पिच की मुझे तो उस तरह समझ नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सारा कुछ हुआ है कि पेसर का हमने देखा थोड़ा सीम भी हो रहा था, बाद में वेरिएबल बाउंस हमें नजर आया, उसके अंदर हल्का फुल्का हमें टर्न भी नजर आया, बाद में बॉलिंग जो नीचे रहना भी शुरू हुई है। लेकिन अगेन बात आ जाती है कि क्वालिटी ऑफ बैटिंग भी मैटर करती है इस तरह की पिच की। भाई कोई भी टीम होती है वो सोचती है कि हम मतलब सेफ स्कोर पे खड़े हैं तो फिर थोड़ा रिस्क लेके चलते हैं। जैसे ऋषभ पंत की आपने पहले बात भी की है, 100 छक्के लगाए हैं, बट 23 100 छक्के हैं, क्योंकि 82 मैचेस मिले थे बेन स्टोक्स को 100 छक्के मारने के लिए, और 92 मिले थे गिल क्रिस को, जो टेस्ट क्रिकेट में एक अलग मुकाम रखते हैं। तो इनका एक डिफरेंट हुआ है। ऋषभ पंत खेलते भी ऐसे, बाई आखिरी 16 टेस्ट मैच में 32 छक्के हैं उनके। सो उनके अलावा कोई और बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। पादिकाल ने भी बेहतर खेला। बाई पादिकाल since 2008 या 9 2008 आई गेस, 2008 के बाद ही इज द ओनली प्लेयर जिसने 211 रन्स किए एक टेस्ट मैच की 2 इनिंग में एट नंबर 3 पोजीशन। ठीक है, सो यानी 40+ तो भी कर गया, पहले 100 लड़के ने किया है। प्ले तो बढ़िया है इसमें, कोई बढ़िया। बहरहाल ये मैच तो श्रीलंका को सिर्फ बारिश बचा सकती थी। अगर बारिश हो जाती तो मुमकिन था कि श्रीलंका शायद इस मैच में कोई फर्क डालती, मगर ये कि सुबह से अब तक जो अहम विकेट थी वो यही थी कि यार किसी तरह धनंजय को या सुनाल को आउट किया जाए। फिर उसके बाद निरुशन डिकवेला को आपने देखा किस तरह से प्रसिद्ध ने अपने शॉर्ट बॉल से जो है वो डिसीव किया, और वो यकीनन वो विकेट टाइमली आया। वो जायसवाल को भी आपने देखा होगा, जायसवाल किस तरह से बार बार जाके डिकवेला को जो है पता नहीं क्या क्या कह रहा था, वो उसके बाद हंस रहा था उसकी विकेट जाने के बाद। यार कमाल है उसका भी। फिलहाल में ऐसा नजर नहीं, फिर शायद जाके कुछ जायसवाल को कुछ कहा था कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम, जाके बैट्समैन से क्रीज के ऊपर जाके बातें कर। हाँ, खत्म होते साथ ही बारिश शुरू हो गई। तो अब ये चीज देखो कि 10 आउट बड़े जबरदस्त किए हैं, लेकिन 167 रन की जो इनिंग्स थी उसने एक बेस बना के दी, एक बड़ा टोटल बनाने में कामयाब हो गए। दूसरी इनिंग में 44 रन किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि फेयर कॉल थी मैन ऑफ द मैच पटिकर को देने का। तो डिजर्व करता है, अच्छी विक्ट्री, जबरदस्त विक्ट्री। और टीम में जो एक बात हुई जा रही थी ना इस टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले, कि क्या लगता है कि इंडिया इनसे भी जीत पाएगी कि नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड से आ रहे हुए हैं, इंग्लैंड से आ रहे हुए हैं, तो क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे, बड़ी टीमों से जीत नहीं रहे, तो एक अच्छा स्टार्ट। हेलो दोस्तों आज आप लोगों ने वीडियो देखा होगा दोस्तों, इंडिया ने कितना आसानी से श्रीलंका को धूल चटा दिया। और बता दें कि श्रीलंका हमारे सामने कुछ नहीं है दोस्तों। श्रीलंका सोच रहा था कि हम इंडिया को स्पिनर पिच बना के हम फंसा देंगे, मगर बिल्कुल उल्टा हो गया दोस्तों। इंडिया की बॉलिंग माथर सुदर्शन ने क्या बॉलिंग किया और 6 विकेट लेकर श्रीलंका को उसके घर में औकात दिखा दिया। इस पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भाई इंडिया इतना अच्छा कमबैक किया है, तो ऐसा लगता है कि WTC फाइनल में ये पहुंच जाए। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना